ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का सर्वोच्च नेता उसका सर्वोपरि होता है, लेकिन क्या आपको इस दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सर्वोच्च नेताओं के बारे में पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 10 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। किसी देश में प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है तो किसी देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता होता है। जैसे अपने भारत में प्रधानमंत्री सबसे बड़ी ताकत है, जो फिलहाल श्री नरेंद्र मोदी जी है। वहीं कुछ देशों में राष्ट्रपति सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वोपरि नेता को सत्ता की ताकत के साथ साथ सैलरी भी मिलती है। भले ये देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उनके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सरकारी मुलाजिम ही होते हैं जिन्हें अपने कार्य के लिए तनख्वाह मिलती है। क्या आप जानते हैं किसी देश के सर्वोच्च नेता की सैलरी कितनी होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप जानते हैं तो। हमें यकीन है आप भी ये सब सुनकर जरूर जानना चाहेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किस नेता की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सैलरी कितनी है? तो आइए आपको ये सब बातें पूरी डिटेल में बताते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या उनको उनके कार्यों के अनुरूप उचित सैलरी मिल रही है या नहीं। इस दुनिया में अपने लीडर्स को सबसे ज्यादा सैलरी देने में सबसे पहला नंबर आता है सिंगापुर का। सिंगापुर का मुख्य नेता उसका प्रधानमंत्री होता है। फिलहाल सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हाइसन लुंगी, जो 17 सालों से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2004 से ली हाइसन लुंगी सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। एशिया में क्षेत्रफल के मामले में भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन सैलरी के मामले में सबसे आगे है। सिंगापुर की सरकार अपने सर्वोच्च नेता को लगभग 16,10,000 अमेरिकी डॉलर वार्षिक सैलरी के रूप में देती है। अगर रुपीस पे कन्वर्ट किया जाए तो यह अमाउंट 12 करोड़ रुपए बनता है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 92,270 अमेरिकी डॉलर यानी कि 92,270 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 68 लाख रुपए है। मतलब प्रति व्यक्ति की इनकम से लगभग 13 गुना ज्यादा सैलरी देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। यहाँ जीडीपी आपने एक नया शब्द सुना, तो आपको भी इसका मतलब जरूर जानना होगा। तो आपको बता दें कि जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी उस देश की आर्थिक गतिविधियों के लेवल को दिखाता है। इससे पता लगता है कि देश का कौन सा सेक्टर तरक्की कर रहा है और कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है, किसमें तेजी रही है और कौन सा सेक्टर गिरावट की तरफ जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले देश में उत्पादन कम हुआ है या बढ़ गया है, यह उस देश की जीडीपी ही बताती है। सरल शब्दों में, जैसे एक स्टूडेंट की मार्कशीट उसके साल भर के परफॉर्मेंस को दिखाती है, ठीक वैसे ही जीडीपी किसी देश के साल भर के प्रदर्शन को दिखाती है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं। हाईएस्ट पेड सैलरी के मामले में दूसरे नंबर पर नाम आता है हांगकांग का। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा माना जाने वाला देश अपने देश के सर्वोच्च नेता को सैलरी देने में दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में। इस देश का मुख्य नेता इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और अभी इस पद पर कैरी लैम नियुक्त हैं, जो सन 2017 से इस पद पर कार्य कर रही हैं। हांगकांग अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को लगभग 5,68,400 अमेरिकी डॉलर वार्षिक सैलरी के रूप में देता है, जिसे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो राशि 4.23 करोड़ रुपए होगी। इस देश की जीडीपी 65,730 अमेरिकी डॉलर है, यानी कि लगभग 39 लाख रुपए है। इसका मतलब ये देश अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को सामान्य लोगों से 8 गुना ज्यादा सैलरी देता। हालांकि दुनिया का सुपर पावर माना जाने वाला देश चाइना भारत के साथ साथ हांगकांग पर भी बुरी नजर रखता है। उच्चतम सैलरी में तीसरे नंबर हासिल किया है सपनों की नगरी स्विट्जरलैंड, जो लगभग हर भारतीय का ड्रीम लैंड है। यूरोप का यह खूबसूरत देश किसी जन्नत से कम नहीं है। हर कोई एक बार इसकी सैर जरूर करना चाहता है। इस देश का मुख्य नेता उसका राष्ट्रपति होता है। स्विट्जरलैंड के नए राष्ट्रपति गाय पामलिन हैं, जो इस साल इस पद के लिए चुने गए हैं। यहाँ की सरकार अपने राष्ट्रपति को 4,82,958 अमेरिकी डॉलर वार्षिक सैलरी के रूप में देती है, जो रुपीस में 3.60 करोड़ रुपए होता है, 3 करोड़ 60 लाख रुपए। देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी 72,390 या 53 लाख रुपए है। मतलब इस देश के राष्ट्रपति को सामान्य आदमी से 7 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। चौथे नंबर पर आता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाने वाला देश अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के सबसे बड़े नेता का दर्जा हासिल है। फिलहाल जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस साल अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है। उनकी वार्षिक सैलरी 4 लाख डॉलर है, जो अगर इंडियन करेंसी में देखी जाए तो लगभग 2 करोड़ 98 लाख रुपए होती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी 66,080 डॉलर या 39 लाख रुपए है। तो अनुमान लगाया जाए तो आम आदमी से राष्ट्रपति को लगभग
8 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है। विदेशों में जाकर बसने के लिए अमेरिका हर भारतीय की पहली पसंद है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सैलरी देने में 5वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नेता होता है। फिलहाल इस पद पर 3 सालों से स्कॉट मॉरिसन नियुक्त हैं। इनकी एनुअल सैलरी 3,78,415 अमेरिकी डॉलर है। अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो ये रकम लगभग 2,82,00,000 रुपए होगी। यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी 51,760 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के 38 लाख रुपए के बराबर है। इस प्रकार यहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ के लोगों से करीब 7 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ II मुख्य लीडर हैं और अहम शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास होती हैं। इनका चुनाव इलेक्शन के जरिए नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी एलिजाबेथ गवर्नर को चुनती है। इसीलिए प्रधानमंत्री से सैलरी ज़्यादा होने पर भी पद प्रधानमंत्री का बड़ा माना जाता है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर डेविड हर्ली हैं, जिनकी सैलरी $4,95,000 है। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है जर्मनी का। ये भी एक यूरोपीय देश है। यहाँ का मुख्य नेता यहाँ का चांसलर होता है। सन 2005 से एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर है। इनकी वार्षिक सैलरी 3,69,727 अमेरिकी डॉलर है। भारतीय करेंसी के अनुसार ये 2.75 यानी कि 2,75,00,000 रुपए के बराबर है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो $57,810 है, जो भारत के 43 लाख रुपए के बराबर होती है। तो इस प्रकार यहाँ के चांसलर की सैलरी सामान्य लोगों से 6 गुना ज्यादा हुई। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर नाम आता है न्यूजीलैंड का। इस देश में प्रधानमंत्री को मुख्य नेता माना जाता है। फिलहाल पिछले 4 साल से जेसिंडा अर्डन इसकी प्रधानमंत्री है, जिनकी कार्यकुशलता कोरोना काल में सबने बेहतर रूप से देखी। कोरोना काल में इन्होंने सबसे पहले अपने देश को कोरोना से मुक्त कर लिया था। इनकी वार्षिक सैलरी $3,39,862 है, जो भारतीय करेंसी के मुताबिक यानी कि 2,53,00,000 रुपए बनती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी $42,710 है, यानी कि 31 लाख रुपए के बराबर। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। मॉरिटानिया। मॉरिटानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इस देश का राष्ट्रपति देश का मुख्य नेता होता है। मोहम्मद ओल्ड गजोनी 2019 से यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनकी वार्षिक सैलरी $3,30,000 है, जो भारतीय करेंसी से 2,46,00,000 रुपए पड़ती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो है $5,360, जो कि भारत के लगभग 4 लाख रुपए ही होते हैं। जबकि यहाँ के राष्ट्रपति को लोगों की तुलना में 61 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मॉरिटानिया के बाद नंबर आता है ऑस्ट्रिया का। जर्मन की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी चांसलर को ही मुख्य नेता माना जाता है। सेबास्टियन कुर्ज पिछले साल इस देश के नाम से नियुक्त हुए थे। इनकी सैलरी लगभग $3,28,584 है, जो भारतीय करेंसी में 2,45,00,000 रुपए के बराबर है। यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी इंडियन करेंसी के अनुसार 44 लाख रुपए और डॉलर के हिसाब से 59,240 अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार यहाँ के चांसलर को सामान्य लोगों से 6 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। अधिकतम सैलरी देने में 10वें नंबर पर है लक्समबर्ग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को यहाँ का मुख्य नेता माना जाता है। जेवियर बैटल 2013 से यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी वार्षिक सैलरी $2,78,035 है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 2,07,00,000 के बराबर है। जहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी $77,570 पर मंथ है। अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 57 लाख रुपए बनते हैं, जिसका मतलब हुआ देश के लोगों से लगभग 4 गुना ज्यादा सैलरी वहाँ के प्रधानमंत्री को मिलती है। इस प्रकार आपने देखा कौन कौन से देश अपने प्रमुख नेताओं को दुनिया में सबसे अधिक सैलरी दे रहे हैं। आपने देखा भारत टॉप 10 में शामिल नहीं। अब आप भी जानना चाहेंगे ना कि भारत कौन से नंबर पर आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपने सर्वोच्च नेता को सैलरी देने के मामले में भारत 12वें नंबर पर आता है। भारत सरकार अपने देश के प्रधानमंत्री को लगभग 19,50,000 रुपए वार्षिक सैलरी के रूप में देते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और किसी विषय में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।